नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस समय किसानों की फसल पककर तैयार है और किसान उन्हें कृषि उपज मंडी में लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में कई तरह के अनजाने खतरों से किसानों को जूझना पड़ रहा है। मंडी प्रशासन भी इस और कोई खास ध्यान नहीं दे पा रहा है तथा मंडी बोर्ड द्वारा मंडी समितियों की चुनाव नहीं कराए जाने से किसानों और व्यापारियों की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही है और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी किसानों की समस्याओं पर कोई खास ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज पैनल में है प्रकाश जी मिश्रा, जो कांग्रेसी नेता होने के साथ साथ यहाँ के बड़े और समृद्धशाली किसान हैं। दूसरे मेरे साथ सीनियर पत्रकार विजय रघुवंशी जी, जो पत्रकारिता के साथ साथ किसान भी हैं और किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। वो अपनी कलम के माध्यम से, अपने खबरों के माध्यम से किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और फिर है मेरे पास बीडी शर्मा जी, जो एक अच्छे समाज सेवी हैं और बढ़िया संगठन करता है तथा किसानों की समस्याओं को लेकर समय समय पर आंदोलन, प्रदर्शन और मंडी में जाकर जो किसानों की समस्याएं होती हैं उन्हें ठीक कराने का जिम्मा भी वो बखूबी निभाते हैं। तो मैं यशपाल यादव आज आप लोगों के सामने इस पैनल के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि किसानों ने मेहनत करके और अच्छी मेहनत करके फसलें तैयार की इस वर्ष, चाहे वो गेहूं की हो, चना की हो, मसूर की हो, सरसों की हो, सभी तरह की फसलों में दिन रात मेहनत करके किसान जो है वो सारा का सारी, उसको एक भी माहोटे का लाभ नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी बिजली से और डीजल से जो है पानी देकर अपनी खेतों को जब उसने तैयार कर लिया तब प्रकृति का मिजाज बदला है और अब रोज पानी और ओले की समस्या बनी रहती है, जिससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो उसका मन डूबता रहता है। लेकिन इसके बाद तमाम प्रयासों को पूरा करने के बाद अब किसान अपनी फसल को लेकर बम्पर मात्रा में गंजवाजा कृषि उपज मंडी में ला रहा है और मंडी में जो फसल आ रही है उसके साथ उसको बेचने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उसको मंडी प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या किसानों को सुविधाएं दी हैं और उनका कितना लाभ किसान उठा रहे हैं। इस बात को मैं प्रकाश जी से पहले तो जानना चाहूंगा कि आखिर चूंकि आप मंडी जाते रहते, क्या स्थिति है वहां पर? भाई साहब, इस मामले में तो मेरा कहना ये है, चूंकि मंडी पहले शहर के बीचों बीच थी, लोग आते थे, पास में रहते थे और बीच बाजार में रहते थे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब जो बदले हुए परिवेश में मंडी एक तो शहर से काफ़ी दूर है और मेरे ख्याल से अभी तक के जो मुझे देखने में आया, मैं कई बार मैं मंडी गया हूँ, एक असुरक्षा की भावना सबसे ज़्यादा जोर कर रही है किसानों के अंदर और हम भी आए दिन देखते रहते हैं, प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं और अखबारों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी सुन रहे हैं। आज इसके पैसे लुट गए, आज उसके पैसे लुट गए, किसान बहुत परेशान है। कई बार हमने देखा वहाँ असामाजिक तत्व भी शाम के टाइम, अभी मैंने कल परसों पीने के बाद रोड पर सामान पटक देते हैं, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पंचर या वो हो जाते हैं और उनको फिर रोक कर आदमी लूटपाट करता है। तो ये एक असुरक्षा की जो भावना वो है। नंबर 2, अगर आप मंडी प्रशासन और मंडी को लेकर बात करें अपन, तो निश्चित रूप से शासन बहुत कुछ कर रहा है, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ जो बैठा हुआ प्रशासन है वो कितनी सुविधाएं प्रत्यक्ष में किसानों को और जनता को पहुंचा पा रहा है, इसमें थोड़ा संदेह है। वहाँ जैसे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, तौल कांटे की समस्या है, तौल कांटे पर कई बार विवाद होता है। अब उस विवाद को आप वहाँ तो सुलझा नहीं सकते। अब जो पुराना ऑफिस है मंडी प्रशासन का, वहाँ आओगे तो आपका पूरा दिन भर बर्बाद हो जाएगा। विजय जी, प्रकाश जी का कहना है कि वहाँ तौल कांटे की समस्या है। आप इस बात पर प्रकाश डालें कि मध्य प्रदेश सरकार ने और मंडी बोर्ड ने किसानों को कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनका लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं प्रकाश जी की बात से सहमत हैं, क्योंकि सुविधाएं तो सरकार बहुत देती है, लेकिन निचले स्तर पर उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। जब पुरानी मंडी को नवीन मंडी में शिफ्ट किया गया था तो ये पहले से वहाँ पर ये एक बात आई थी कि वहाँ बैंक की शाखा और पुलिस चौकी भी मिलेगी, जिससे ये जो असुरक्षा की भावना है ये खत्म होगी। और दूसरा, वहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में बड़ी मंडी होने की वजह से किसानों को सबसे बड़ी जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो पानी की है, क्योंकि गर्मियों में सबसे अधिक खपत पानी की होती है। तो एक योजना बनी थी बेतवा नदी से वाटर वर्क्स के माध्यम से, तो वो भी ठंडे बस्ती में है।
अब किसान इस समय जो अपनी उपज लेके आ रहा था उसको एक सबसे बड़ी जो उम्मीद रहती है कि मैं दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, प्यासा खड़ा रहूंगा, तो शाम को पेमेंट भी उसको समय पर नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण सर्वर रहता है। अब कई व्यापारियों का आज भी पेमेंट सिटी में होता है, तो मंडी से दूरी होने के कारण एक डर बना रहता है कि मैं पेमेंट लेके जाऊं या पेमेंट सिटी में लूं तो मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, जैसा कि प्रकाश जी ने बताया। तो कुल मिलाकर स्थानीय प्रशासन को इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित रूप से शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सुरक्षा की बात अगर कही जाए तो वो वहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम हो सकते हैं कि किसान पूरी तरह से सुरक्षित होकर जो है वो अपनी फसल को बेच सके और उसके पैसे लेके अपने घर तक जा सके? देखो भाई साहब, अभी जैसे हमारे यहाँ मिश्रा जी ने बताया कि वहाँ रात के समय दारूखोर या अपराध प्रवृत्ति के लोग हम बैठने उठने लगते हैं, तो मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। और पूरे प्रदेश में, जिले में अपन देख रहे हैं कि शासन द्वारा जो मंडी की सिस्टम जमाए गए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन गलत हाथों में जाने के कारण मंडी की बहुत हालात खराब है इस समय। पूरी बाउंड्री वाल, कहीं कोई चार व्यवस्थाएं नहीं है। जो उसका कोई गश्त होना चाहिए या पुलिस की गाड़ी का गश्त होना चाहिए या चौकी बनना चाहिए, क्या वहाँ पुलिस थाने की बहुत अति आवश्यकता है, ताकि आगे चलकर जो है किसानों को, जैसे पेमेंट वाली बात हुई, तो पेमेंट की कंडीशनें भी शासन को क्लियर करना चाहिए। कुछ थोड़ी व्यवस्थाएं पेमेंट की, वहाँ कैश पेमेंट भी होना चाहिए, और चेक द्वारा पेमेंट हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है। विजय जी, निश्चित रूप से जो सुरक्षा की बात को लेकर, क्योंकि सबके जहन में एक ही बात घूम रही है कि किसान वहां सुरक्षित नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो लंबे समय से मंडी के चुनाव नहीं हुए, ये एक बड़ा मुद्दा है। वहां पे प्रशासक बैठे हुए हैं और प्रशासक अपने ढंग से मंडी को चला रहे हैं, सरकारी कर्मचारी अपने ढंग से मंडी को चला रहे हैं, ना तो वहां पे किसानों का कोई नेतृत्व है और ना व्यापारियों का कोई नेतृत्व है। इस बारे में आपका क्या? बिल्कुल यशपाल जी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि मंडी के चुनाव नहीं हुए हैं, तो एसडीएम को जैसे वहाँ का बाहर साधक बनाया, तो एसडीएम के पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं कि वो मंडी को नहीं देख पाते। मंडी में भी कोई ऐसा काम होता है, कोई फाइल है, तो वहाँ से कर्मचारियों को सिटी आना पड़ता है, तो वो अव्यवस्था रहती है। दूसरा, चुनाव होते तो डायरेक्टर बनते, अध्यक्ष बनते, किसानों से जुड़े नेता वहाँ बैठते, तो किसानों की बात वहाँ मजबूती से रखी जाती, और जो असुविधाएं हैं या जो सुविधाओं का अभाव है उस पर गौर करते। तो मंडी के चुनाव होना अति आवश्यक है। विजय भाई ने बताया मंडी का चुनाव होना अति आवश्यक है। मैं प्रकाश जी आपसे ये लास्ट क्वेश्चन के रूप में लेना चाहता हूँ कि वहाँ पे किसानों के लिए पीने के पानी, नहाने धोने के लिए या रेस्ट हाउस जैसी कोई व्यवस्था भी वहाँ पर नहीं देखने को हमारी टीम को मिली है। निश्चित रूप से ये सारी चीजें हो पाती अगर वहाँ कोई चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की एक बॉडी होती, तो वो निश्चित रूप से किसानों के हित के बारे में सोचते समझते। लेकिन प्रशासन जो कि अभी वहाँ मौजूद है, उन पे अपने बहुत सारे काम हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वहाँ के जो 2-4-6 कर्मचारी ऐसे हैं कि वो पूरी की पूरी मंडी अपने बलबूते पर चलाना चाहते हैं। ये एक बहुत खराब प्रथा है। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ जनप्रतिनिधि कोई है नहीं है। अगर वहाँ जनप्रतिनिधि होता तो इन सबों की ओर भी ध्यान बिल्कुल जाता। वहाँ निश्चित रूप से वहाँ रेस्ट हाउस होता, शासन से अप्रोच करता, वो अपना जनप्रतिनिधि जो भी अध्यक्ष होता वो शासन से अप्रोच करता, वहाँ थाना होता, वहाँ चौकी होती, वहाँ रेस्ट हाउस होता। ये सारी व्यवस्था वहाँ किसानों के लिए उपलब्ध होती। निश्चित रूप से आज मंडी की बारीक से बारीक चीज पर और मंडी की मूलभूत आवश्यकताओं पर, चुनाव पर, बॉडी होने पर, इन सब चीजों पर हमारे पैनल ने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखी। धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद मिश्रा जी, और धन्यवाद शर्मा जी। निश्चित रूप से आपकी ये पहल रंगाएगी और मैं कोशिश करता हूँ कि किसानों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिल सके, व्यापारियों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिल